हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में। आपको यहाँ पर दो कार्ड्स दिख रहे हैं, कंकरिंग लस्ट एंड द सेकंड वन द सोर्स ऑफ ऑल। कंकरिंग लस्ट में भगवान विष्णु का ही दूसरा रूप है, मोहिनी अवतार, है ना। जहाँ राक्षस और देवताओं के बीच जब युद्ध हुआ था तो अमृत पान कराया जा रहा था, तो है ना। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी जी का अवतार धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया था। ये आपकी अपनी लाइफ से भी रेजोनेट हो सकता है कि जैसे कि आप बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं और बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि अब तो कुछ हो जाए, अब तो ये कार्मिक पीछा छोड़ें, भगवान आपका ही कोई इंटरवेंशन हो जाए। श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो भगवान विष्णु के ही दोनों रूप ले लिए, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी। द सोर्स ऑफ ऑल। जब आपको अपने पितरों का नहीं पता होता ना, या डीएनए का नहीं पता होता, या गोत्र का नहीं पता होता, तो हम क्या करते हैं, भगवान विष्णु का ही नाम लेके आगे पूजन पठन या संकल्प वगैरह लेते हैं या उनका नाम लेते हैं, है ना। तो आपको इन दोनों में से कौन सी पिक्चर बहुत ज़्यादा इस समय में अट्रैक्ट कर रही है? क्या आप चाहते हैं कि लक्ष्मी नारायण जैसी आपकी जोड़ी रहे, सब कुछ सुखमय हो और मटेरियलिस्टिक गेन भी आप चाह रहे हैं? यदि कि अब सिर्फ प्यार या इमोशंस ही नहीं, अब मुझे सब कुछ चाहिए, अगर इस तरह की एनर्जी है तो आप सेकंड कार्ड को ले सकते हैं। नहीं तो कार्मिक से ही अगर जूझ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं आपके, अपने घर के, अपने पार्टनर्स के, है ना, पार्टनर के कार्मिक, तो आप इसी चक्कर में हैं कि किसी तरह से तो पीछा छूटे हैं। तो ये कब क्या होगा? क्या अक्टूबर मंथ में आप दोनों की लव लाइफ एक सही पटरी पर आएगी कि नहीं? अक्टूबर मंथ में करियर के हिसाब से भी अगर आप जानना चाह रहे हैं कि मटेरियलिस्टिक गेन या पैसा या सैलरी, है ना, बढ़ेगी कि नहीं, या कुछ नया काम मैं शुरू कर पाऊंगा या पाऊंगी कि नहीं, और कितना, किस लेवल तक मैं आगे पहुंच पाऊंगा, तो अक्टूबर मंथ में लव लाइफ एंड करियर के हिसाब से ऑप्शन नंबर 1, लव लाइफ एंड करियर के हिसाब से ऑप्शन नंबर 2, इन दोनों में से किसी एक को चुन लीजिए आप, या फिर दोनों ही आप देख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अभी इस समय में जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसको आप चुन लीजिए। हेलो एंड वेलकम, पाइल नंबर 1, कार्ड नंबर 1, यस, मोहिनी अवतार आपने चुना है। तो देखते हैं कि आपके कार्मिक्स किस तरह से आपसे दूर जाने के लिए तैयार हैं कि नहीं। द लवर्स कार्ड। तो किस तरह की एनर्जी आपकी भी रह रही है और आप क्या अपनी एनर्जी को इंटैक्ट रख पा रहे हैं कि नहीं। पेज ऑफ कप्स, लवर्स कार्ड, ठीक है। और पुरानी यादें, पुरानी बातें वो बार बार घूम फिर के आ रही हैं आपके साथ। आपको ये लग रहा है कि बस भाई बहुत हो गया। लवर्स के साथ या लवर के साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, बहुत कुछ अच्छा समय आप दोनों ने बिताया। हो सकता है आपके उनके साथ बच्चे भी हों, या फिर ये हो सकता है कि आपकी इच्छा ऐसी रही हो कि हाँ, हम दोनों एक न्यू संतति को इस धरती पर जन्म दें। और ये भी हो सकता है कि वो थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पर रहते हों। एरीज, लियो, सजिटेरियस में से कोई एक हो सकते हैं। न्यू मून, फुल मून आप दोनों को ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट या अट्रैक्ट करता है। न्यू मून, फुल मून पर आपको बहुत ज़्यादा कार्मिक अटैक्स हो सकते हैं, इस तरह की एनर्जी दिखती है। अगर इस तरह की एनर्जी रहती है तो आप वाकई भगवान विष्णु के अवतार को ज़रूर ध्यान करें। और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी और माँ बगलामुखी या माँ दुर्गा का ही रूप है, तो उनका 8वीं महाविद्याओं के अंतर्गत आती हैं माँ बगलामुखी, उनका जाप किया कीजिए। ऐसा नहीं है, जो लोग कंटिन्यूसली करते हैं ना साधना वगैरह या पूजा पाठ ना, उनके लिए तो ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि अगर आपने सडन स्टार्ट किया तो एकदम से फ्रूटफुल रिजल्ट आ जाएगा। जो भी कुछ करना होता है पूरे मन से करना होता है, क्योंकि ईश्वर आपके पैसे या काजू कतली आप जो चढ़ा रहे हो उससे नहीं प्रसन्न होता है, वो आपके भाव देखता है। आपके भाव, जिस भाव से आप कर रहे हैं, आंसुओं का प्रसाद चढ़ा देना, बस वही काफ़ी है। सो अगर आपको लगता है कि मेरी लव लाइफ लाइन पर आ जाए, पटरी पर आ जाए, और साथ ही साथ मेरा करियर भी चलने लगे, तो इसके लिए सरेंडरिंग स्टेज पर आना होगा। यहाँ पर यही दिखाई देता है। किंग ऑफ वांड्स एंड पेज ऑफ वांड्स का मतलब है कि अपने लिए ना मस्त हो जाइए बस अब।
दूसरों के लिए कर कर के आपने बहुत देख लिया, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपकी सोच क्या क्या है, किस तरह से आप सोच रहे हैं, ये देख लेते हैं। सेल्फ टॉक आप कर रहे हैं, और वही बात है कि इनर वर्क भी आपका चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ बातें अभी रह गई हैं मन में, जो कि अभी पूरी होनी बाकी है। सेल्फ टॉक में आप कह रहे हैं कि आई फॉरगिव मी एंड देम सो आई कैन मूव ऑन विद माई लाइफ एंड मेक स्पेस फॉर मोर लव, रिस्पेक्ट टू पीस। इस समय में आप अपने आप को तो माफ़ करना ही चाह रहे हैं, साथ ही साथ जो आपका पार्टनर है ना, उसको भी माफ़ करना चाहते हैं, ताकि आप दोनों के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप बन जाए, एक अच्छा स्पेस, हेल्दी स्पेस बन जाए, है ना। तो ये बात है, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि आप दोनों अगर मिरर सोल हैं, आपका लवर कनेक्शन इस तरह का है, लव कनेक्शन कि मिरर सोल जैसा लगता है। तो अगर आप मिरर के बिल्कुल पास आते जाएं, नाक चिपका लीजिए मिरर से, तो आप अपनी शक्ल देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा डिस्टेंस होना ज़रूरी है एक हेल्दी डिस्टेंस होना ज़रूरी है, जिसमें आपको क्लियर पिक्चर नज़र आए, दोनों को एक दूसरे की क्लियर पिक्चर नज़र आए। ठीक है, तो इसीलिए आपने अपने लिए अगर ऐसा किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपने अपने आप को फॉरगिव किया है। सबसे पहली बात यही होती है, हम ना खुद को फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, ये बात है। एक और सेल्फ टॉक, लॉट ऑफ वुमेन वुड हैव टर्न बिटर। बदला लेने के लिए भी आप ऐसा काम कर सकते हैं कि कई बार ना बहुत ज़्यादा बिटरनेस आ जाती है, चाहे आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए सोचें या सोलमेट या कार्मिक ही आपका कोई स्पाउस है, तो आपको ये लगता होगा कि बस ये ख़त्म ही हो जाए, ये दूर हो जाए, बस डिवोर्स हो जाए। मतलब इतना ज़्यादा अग्रेसिवनेस आपके अंदर है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा शांत कीजिए, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं। आपके कहने से कोई मरेगा नहीं, आपके कहने से एकदम डाइवोर्स नहीं हो जाएगा अगले दिन सुबह, एकदम आपके कहने से वो इंसान घर छोड़ के नहीं भागेगा। सो थोड़ा सा शांत रहें, क्योंकि यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि इतना बदला लेने वाला काम अगर ऐसा हो रहा है, तो अपने मन में थोड़ा शांति का दान दें, फॉरगिवनेस को अपनाएं। लेकिन मैंने अपने कार्मिक्स को माफ़ कर दिया है, तो तुम्हें भी माफ़ करने का जिगर रखती हूँ, ऐसा आप कह रहे हैं। वही बात है, कार्मिक वाली कार्ड है, और कार्मिक से ही रिलेटेड रीडिंग आ रही है कि आपने अपने कार्मिक लोगों को भी माफ़ किया है, खुद को भी माफ़ किया है, और आपका जो लवर या ट्विन फ्लेम है ना, वो भी कहीं ना कहीं आपको ज़बरदस्त ट्रिगर करता है। मिरर सोल है। मिरर सोल का मतलब बहुत लोग ये समझते हैं कि हम उससे प्यार कर रहे हैं ना, तो वो भी हमें प्यार करेगा, वो हमसे दूर जा रहा है तो हम भी उससे दूर जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। मिरर सोल मतलब अपोजिट सोल होती है, अपोजिट दिखता है सब, एट द सेम टाइम अपोजिट दिखता है, एट द सेम टाइम अवेलेबिलिटी होती है, सिमिलैरिटी काफ़ी होती है, लेकिन अपोजिट ज़रूर होते हैं। अपोजिशन पार्टी नहीं होती है जैसे राज्यसभा लोकसभा में, बस वही चीज़ है। ये जो ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन इसीलिए काफ़ी वियर्ड लगता है, क्योंकि संभाले नहीं जाते अपने इमोशंस। तो ठीक है, अगर आप उसको माफ़ करने का जिगर रखते हैं ट्विन फ्लेम को, तो माफ़ ज़रूर कर दीजिए। टू मच लव और टू मच हेट्रेड दिखाते हो, तुम्हारे बिना अच्छे से रह सकता हूँ ये कहते हो, फिर क्या सोचकर अपनी शक्ल दिखाने आ जाते हो फिर आप अपने आप से ही कह रहे हो कि कॉर्ड कटिंग भी तो तुमसे नहीं की जा सकती। वही मैं कह रही हूँ, आप चाहे कितना ही सोचें कि बस ये दूर हो जाए। बहुत लोगों ने ट्विन फ्लेम जर्नी का बहुत बिटर एक्सपीरियंस किया है, जिसमें कि ट्विन फ्लेम जो रियली ट्विन फ्लेम भी है ना, वो भी ये कह रही हैं कि बस मैम और सहन नहीं होता, इट्स टू बिटर रिलेशनशिप, वो ख़त्म ही हो जाए, वो चला जाए मेरी ज़िंदगी से, बस मैं यही चाहती हूँ। इतना ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी है। वही मैं बोलती हूँ ना, तभी मेरे लव इनफाइनाइट पे वीडियो आई थी ना, कि मैंने कहा था कि आप सोलमेट से भी शादी कर सकते हैं अगर शादी वाली आपकी एज है तो। ठीक है, कुछ लोगों को तो अच्छा रेजोनेट किया है, समझ भी आ रही है, जो प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं, जो असेंडोर हैं, और जो लोग अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, उसी स्टेट ऑफ माइंड में है ना चेसिंग वाली, तो उनको ये चीज़ अजीब लगी है कि अरे ऐसे तो कोई इनर वर्क नहीं करेगा। इनर वर्क तो कार्मिक को भी करना चाहिए, हर एक ह्यूमन बीइंग को करना चाहिए, बच्चे को करना चाहिए। बच्चा ही देखिए, इनर वर्क क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ, और आगे इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। अगर बच्चा भी यही सब सोचने लग जाए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, क्या ये मेरे इंटरेस्ट का है कि नहीं, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, और कोई फ़ायदा नहीं है तो मैं पढ़ी क्यों रहा हूँ। ठीक है, अब इस पे भी सवाल आ जाएंगे, अरे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा, तो कंपल्शन है। कंपल्शन वाली जो हमारी लाइफ हम जीते हैं ना, जॉब ज़रूरी, स्कूल ज़रूरी, मेरिट में आना ज़रूरी, एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी, प्राइज़ लेना ज़रूरी, ये जो कंपल्शन बना दिया ना लाइफ का, हाँ लोन लेना ज़रूरी, गाड़ी ज़रूरी, हमारे पास वो कुछ भी नहीं है, तो भी तो हम जी रहे हैं ना।
तो आप लोग क्यों नहीं जी सकते हैप्पीली? तो यही चीज़ है कि अगर आप अपने आप को सोच रहे हो ना, क्योंकि इसमें यहाँ पर ये बात भी आ रही है कि कॉर्ड कटिंग भी तो तुमसे नहीं की जाती थी, एक तरह से मजबूरी, कंपल्शन दिख रही है ट्विन फ्लेम के साथ रहना। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैडम वो ट्विन फ्लेम है ना, इसलिए हम उसको सहते चले जा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मेरी किसी भी वीडियो में नहीं है। कोई पर्सनल गाइडेंस इस तरह से मैं नहीं देती कि ओहो ये आपका ट्विन फ्लेम है, ये लो जी आप इस टेम्पलेट पे जीते रहो, ये टैग लगा लो कि ये ट्विन फ्लेम है, अब इसके साथ जीते रहो, जैसा भी वो कहे वैसा करते रहो, रोते रहो जीवन भर, सहते रहो उसको। नहीं, उसकी ट्रिगरिंग को सहो मत। उस ट्रिगरिंग में ये देखो कि क्या वापस अपना पलटवार करो ना अपने आप से, मिरर में। मिरर इमेज का मतलब ही क्या है? अपने आप से पूछो कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, इस जो ये सामने वाला कह रहा है क्या वाकई वो सच है? और अगर सच नहीं है, बेबुनियाद है, बिल्कुल इमेच्योर एनर्जी है, फालतू की बातें हैं, तो उसके बारे में सोचना बंद कीजिए। पहली बात, बड़ा मुश्किल है लेकिन करना पड़ेगा। और आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। आर्ग्यूमेंट में रिश्ता तो पहले ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम सिर्फ ट्रिगर ही कर रहा है, सिर्फ उल्टा ही बोल रहा है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, तो वो तो सुनेगा नहीं कि आप कुछ हैं या आप कुछ काम करते हो या आपने इस रिश्ते में एफर्ट लगाया। तो फिर वहाँ पे बहस करके क्या मिलेगा? मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ ध्यान दीजिए अपने इमोशंस पर। अगर ट्विन फ्लेम के साथ साथ आप एक स्टार सीड भी हैं तो देखिए आपके लिए क्या क्या निकल कर आता है। मैग्निफिकेंस, यू आर अमेजिंग, मैग्निफिसेंट एंड यूनिक, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू आर इनफ। आप अपने आप में इनफ हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं उसके जैसा नहीं बन पा रही, उसके जैसा नहीं बन पा रहा, मैं इतना नहीं कमा पा रही, मैं इतना नहीं कमा पा रहा। बहुत लोग ऐसे भी, बहुत डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि अरे उसकी तो शादी हो चुकी है, उसका स्पाउस है ना, उसके जितना मैं फेमस नहीं हूँ, पैसे वाला नहीं हूँ। कंपैरिजन मत कीजिए। आप अपनी लाइफ, अपने कर्मास को खुद ही देख रहे हैं, ठीक है ना? अपने कर्मास को बिगाड़िए मत कंपैरिजन करके। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि आपने मुझे ये जन्म दिया, लेकिन ईश्वर का इस तरह से निरादर मत कीजिए कि आपने मुझे क्या दिया, कुछ तो दिया नहीं है, उससे तो मैं कम हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे कर्म के हिसाब से तुम्हें काम दिया है और आगे पता नहीं क्या अच्छा मैंने तुम्हारे लिए लिखा हुआ है, तुम इसको तो ले नहीं रहे हो। अब वही बात होती है, ये तो मिलेगा नहीं, वो ये करना नहीं और वो मिलेगा नहीं, वो वाली बात है। तो जो अभी है उसमें जीना सीखना होगा। अब आपकी भी बात कर रहे हैं डिवाइन फेमिनाइंस की, तो जो जैसा है अभी पहले एक्सेप्ट कीजिए सब चीज़ों को, अपने आप को फॉरगिव कीजिए और इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को भी अगर माफ़ करने का जिगर रखते हो तो इस जिगरा को स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। कहीं ना कहीं फ्रेश स्टार्ट आपका मुझे दिखाई देता है, जो लव साइड में भी दिख रहा है। लाइट की बात करें तो इसमें लिखा है इट इज़ टाइम टू रिवील योर रेडियंट लाइट टू द वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब हुआ कि आप ना इस लव लाइफ और इमोशनल बीइंग होने के अलावा आप कुछ और भी हैं जो यहाँ पर कुछ करने के लिए आए हैं, कुछ काम करने के लिए आए हैं। तो क्या काम करने के लिए आए हैं? वो अपनी लाइट को बिखेरिए। अब अपनी लाइट को बिखेरने का मतलब ये होता है कि आपने अपने अंदर की रोशनी को पहचाना कि नहीं, अपना इनर सेल्फ को पहचाना कि नहीं, आप हो कौन, इस चीज़ को पहचाना या नहीं। और अगर नहीं पहचाना है तो पहचानना होगा। बॉटम ऑफ द डेक, यस यू आर कंप्लीट। कंप्लीटनेस जो है ना आप ही के अंदर। ओह माय गॉड, यूनियन, ओह माय गॉड, सेक्रेड यूनियन, यस। बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि हाँ भाई हम, आप ट्विन फ्लेम है ना इसलिए हम आपको एग्री करते हैं। एक दूसरे के सपोर्ट और चैलेंज के बिना कुछ है ही नहीं ना संभव, तो चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। आप दोनों का बड़ा ही मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव एक रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं। और लव वाली बात तो दिखाई दे रही है। बाकी मैं कह रही हूँ करियर के हिसाब से भी करें तो अक्टूबर के मंथ में आप अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे, बल्कि अभी से करना शुरू कर दिया है। बैलेंस कर पाएंगे, फॉरगिव कर पाएंगे, अपने लिए कुछ नया करके दिखाएंगे। कॉर्ड कटिंग अगर ट्विन फ्लेम से नहीं हो पा रही, इट्स ओके, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी रोशनी को आगे बढ़ाइए। जो कार्मिक लोग दूर होते हैं ना वो तभी हो पाते हैं, ये वाली बात है। तो अपने आप को बैलेंस में बनाने की कोशिश करते रहिए। साथ ही साथ ये कार्ड है कि आप थोड़ा सा स्टेप बैक ले लीजिए, थोड़ा सा अकेला हो जाइए, क्योंकि ये टाइम है अपने आप को एक सही समय देने का। अगर अपने आप को एक अच्छा समय आप नहीं देंगे ना
तो वो समय फिर कोई और नहीं लेकर आएगा, कोई और नहीं लेकर आएगा। भगवान विष्णु और आपसे और क्या कहना चाहते हैं कि इस अक्टूबर के मंथ में क्या आपका पार्टनर अगर आपसे सेपरेशन में है और बहुत ज़्यादा इस तरह की नेगेटिव बातें करता है, तो आपके लिए आगे क्या आने वाला है। नैरो पाथवे एंड फर्स्ट लाइट, मुझे फर्स्ट लाइट, फर्स्ट फ्रेशनेस एंड फर्स्ट स्टार्ट, न्यू स्टार्ट, रीस्टार्ट योर लाइफ, रिफ्रेश योर लाइफ, ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो क्या आपके लिए है ये? ओ माय गॉड, सब कुछ आपके लिए ही ये लगता है। सो फर्स्ट लाइट का कार्ड है, नैरो पाथवे का कार्ड है। लाइफ में ना कई बार बिल्कुल ही अलग से रास्ते आपको चुनने पड़ जाते हैं और समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। ये आपका करियर में भी, एक और कार्ड है इसके पीछे, हाँ, करियर में भी सब कुछ आ रहा है, बिगिनिंग अ न्यू साइकिल, क्योंकि आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत होने की आपको ब्लेसिंग मिल रही है। आपको अपने फैमिलियर प्लेस को छोड़कर कहीं जाने की प्रेरणा मिल रही है। कुछ ऐसा लग रहा है कि आप कहीं और जाएंगे, कहीं दूसरी जगह जाकर कुछ नया काम शुरू करेंगे। यहाँ पर नेस्ट भी दिख रहा है ना, तो नेस्ट भी है, कुछ न्यू बिगिनिंग है, कार्मिक लोगों को छोड़ने का दिखाई दे रहा है। और अगर कार्मिक लोग लिटरली नहीं छूट पा रहे हैं तो आपके दिमाग से आपके अंदर कुछ नई लाइफ का प्रस्फुटित होना दिखाई देता है। आप एक अनसर्टेनिटी की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि डेस्टिनी को यही इच्छा है कि आप कुछ नया करें, लेकिन कुछ भी नया करना बड़ी आसानी से तो होता नहीं है ना। अकेलापन आपको तो आएगा ही आएगा, पर अकेलापन आपको ना सताए इसके लिए आपने सिर्फ अपने आप को देखना है। सारे बंधन तोड़ कर ना आपको अपनी शक्ति को पहचानना है। आपके अंदर कुछ न्यूनेस है ना, वो क्या न्यूनेस है उस चीज़ को देखना है। आप एक स्टार सीड भी हो सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्टार को देखते हैं, आसमान को तकते रहते हैं, बादलों को देखते हैं, उनकी शेप्स ढूंढते रहते हैं क्या है क्या नहीं। यानी कि पहले आप घबरा कर ना अपने पिंजरे में ही बंद रह जाते थे, जैसे सोने की चिड़िया का जैसा, कि बस आपको पता है कि आपके अंदर बहुत विस्डम है, लाइट है, एनर्जीज हैं, लेकिन आप अपने आप को हिम्मत नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अभी अक्टूबर का मंथ में आपको एंजल्स आपको ये हिम्मत दे रहे हैं कि आप ये जान लें कि आपने अपने आप को अच्छी तरीके से पहचान लिया है और आपके लाइफ में कुछ नए मौके आ रहे हैं। तो कुछ फ्रेश स्टार्ट आपके जीवन में होने को है। अब चाहे वो पुराना कार्मिक रिलेशनशिप छूटने को है, ख़त्म होने को है, और साथ ही साथ कुछ नया फ्रेश स्टार्ट का मतलब है कि अनक्वेश्चनेबल फेथ आपके अंदर आता चला जाएगा। अभी तक जितना आप क्वेश्चंस कर रहे थे ना अपने लिए, तो अनक्वेश्चनेबल फेथ आएगा। क्लिनजिंग वाटर्स का मतलब भी यही है कि आप अपने अंदर के इमोशंस को छोड़ते जा रहे हैं। जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं उसको आप रिलीज़ करते चले जा रहे हैं, चाहे वो लिख कर, चाहे बोल कर, कुछ जला कर, या कुछ नया ही स्टार्ट करके। ठीक है, तो ये आपका उसके लिए भी है, करियर के साइड के लिए भी है। आपका पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं ये भी देख लेते हैं, क्योंकि देखिए कुछ जो फ्रेश स्टार्ट है ना वो बिना किसी संघर्ष के आएगा नहीं। संघर्ष तो होगा ही। एक और है, तो संघर्ष आपकी लाइफ में है, तो आप क्या कह रहे हैं इसमें? जो तुमने नहीं कहा होता वो भी मैं न जाने कैसे तुम्हें जान जाता हूँ, लेकिन बताने से भी डरता हूँ कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। लगता है कि हम दोनों एक ही सोल हैं, ऐसा आपका पार्टनर आपसे कह रहे हैं। मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ, बट मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम खुश रहो, मैं खुद बात करूँगा। तुम मैसेज या कॉल मत करना, बस अपना ख्याल रखना। टाइम आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा, ऐसा आपका पार्टनर आपसे कह रहे हैं। कार्मिक लोग आपसे दूर जा रहे हैं। कार्मिक के ही कार्ड्स आ रहे हैं कि कार्मिक क्या कहते हैं अपने आप से, कोई तो सपोर्ट सिस्टम था नहीं उसका, फिर भी मेरे हर वार से कैसे बच जाती या बच जाते थे तुम। ज़रूर एंजल पावर आपके साथ है, वो मुझे भी माफ़ नहीं करेगी। मतलब आपका जो कार्मिक है ना वो ये कह रहे हैं कि मैंने तो भाई कितने सारे कुछ, स्टार्टिंग में मैंने कहा ही था कुछ ऐसा समथिंग। कार्मिक लोग आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक समथिंग कुछ कर रहे हैं, तो वो भी दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि उनका असर अब आपके ऊपर नहीं हो रहा। तभी तो मैं कह रही हूँ कि कुछ नया स्टार्ट आप कर रहे हैं।
एक ना न्यू बिगिनिंग आपकी दिखाई दे रही है कि एक साइकिल ख़त्म। बार बार आपको लगता होगा कि क्या साइकिल क्या साइकिल ख़त्म हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, ये सब कुछ बुरा हो रहा है। अरे वो बुरा हमें दिखाई देता है। वो अगर कुछ बुरा भी अगर हुआ है ना, मान लीजिए घर में कुछ ऐसा हो गया, लड़ाई झगड़ा या समथिंग, कुछ रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, तो वो ख़त्म होने के लिए ही था। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है कि ये तो सब गलत हो रहा है। इसी को तो कहेंगे न्यू बिगनिंग। तो भगवान आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। आपका पार्टनर आपको क्या कहता है अगर ट्विन फ्लेम है तो? आई हैव बीन स्मोकिंग विद टू मच वीट एंड ऑल्सो ड्रिंकिंग। तो यानी कि आपका जो पार्टनर है, आपने उनको थोड़ा सा छोड़ा क्योंकि आपने कहा कि मैं तुम्हें भी माफ़ कर सकती हूँ। ठीक है ना, माफ़ करने का मतलब आप ये समझ चुके हो कि मैं अब तुम्हारे साथ ऐसे मिंगल नहीं होंगी कि हाँ जो भी तुम कहो वो मैं सुनती रहूँ और उल्टा सीधा बोलो वो भी मैं सुनती रहूँ, मैं सब सहने वाली नहीं हूँ, ऐसा आपका दिखता है। आई वॉन्ट टू हैव ए फ्रेश स्टार्ट। ओह, आ गया ना यहाँ पर कि आई वॉन्ट, मैं कह रही हूँ ना, मुझे ये फ्रेश स्टार्ट वर्ड बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। देखिए इतने सारे कार्ड्स में से भी ये फ्रेश स्टार्ट आपके लिए आ गया। ओह माय गॉड, रियली कुछ ना कुछ तो नया है। हे ईश्वर, आपकी लाइफ में बहुत कुछ नया आ जाए इस अक्टूबर मंथ में, मैं तो यही चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट विद यू माई डिवाइन फेमिनाइन। आई मिस यू, देयर विल नेवर बी अनदर यू। तुम्हारे जैसा और कोई है नहीं, तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है, मैं तुम्हारे साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहता हूँ। लेकिन अगर आपका डिवाइन मस्कुलाइन फ्रेश स्टार्ट करने की बात करता है और बार बार फिर से कहता है कि मैं, वो बकरी की तरह मैं वाली अगर बात आती है ना, तो उसको थोड़ा सा साइड ही करें। ठीक है ना, आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन वो कहते हैं मैं ही हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही वापस आता हूँ। अरे भाई वापस आते हो तो एनर्जी तो ठीक करके लाओ। क्या सही कहा ना मैंने? तो फ्रेश स्टार्ट की बात तो दिख रही है। कैसे चीज़ें रेजोनेट करती हैं खुद मुझे नहीं समझ में आता। मैं जिस तरह का कार्ड निकालती हूँ, नेक्स्ट कार्ड ऐसे आ जाते हैं, नेक्स्ट टैरो कार्ड्स ऐसे आ जाते हैं। जो मैंने कहा फ्रेश स्टार्ट, वो भी शब्द लिखा हुआ आ गया। इट मीन्स है ज़रूर कनेक्शन आपका, आपके लिए, एंजल्स के लिए। जैसे एंजल्स का आशीर्वाद आपके साथ है यहाँ पर। जैसे न्यू बिगनिंग का भी साइन है ना कि द एम्प्रेस कार्ड है। प्रेगनेंसी का हो सकता है आप साइन देखते हो, और प्रेग्नेंट लेडी देखते हो, ड्रीम में देखते हो, रोड पे चलते हुए देखते हो, आप गाड़ी कर रहे हैं, चला रहे हैं, सामने आपको दिख रहा है कि अरे वो एक प्रेग्नेंट लेडी जा रही है है ना? ऐसा आपने कुछ सोचा नहीं, आपने कुछ देखा नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कुछ आपके साथ हो रहा है। इसका मतलब है कुछ न्यू बिगनिंग है। न्यू बिगनिंग किसी भी तरह की हो सकती है। लिटरली आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन से एक भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, ऐसी बात है। कुछ एनिमल्स हो ये भी हो सकता है कि कुछ एनिमल्स भी आपको प्रेग्नेंट दिखते हो। ऐसा मुझे कुछ फ्रेश स्टार्ट वाली फीलिंग आ रही है आपके रीडिंग से। क्या कहते हैं, लाइक ह्यूमंस एनिमल हैव कम टू अर्थ ऑन देयर ओन सोल जर्नी। आपको पता है एनिमल्स के भी अपने सोल जर्नी रहती है अलग से, और उनके भी अपने एंजल्स होते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि अरे पास्ट लाइफ में वो आपका डॉग था, आपका डिवाइन मस्कुलाइन, अब ये आपका डिवाइन मस्कुलाइन। ऐसे नहीं होता है, सडन डॉग से एकदम ह्यूमन बीइंग बन जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसमें टाइम लगता है। सो बेसिकली बात ये है, एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, बिकॉज दे आर हार्ट सेंटर्ड एनिमल ऑन दिस प्लानट आर डिजाइन टू हैव एक्सपीरियंसेस दैट आर डिफरेंट फ्रॉम आर्स। द वे इन विच वी ट्रीट एनिमल्स profoundly affects their ascension path as well as our own। देखिए, जब भी हम किसी पशु या पक्षी को पालते हैं, उसको जिस तरह से हम ट्रीट करते हैं, उससे ना हमारे भी अपने अच्छे कर्मा बनते चले जाते हैं। ये वाली बात आ रही है। माय गॉड, आज के लिए गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है, इसमें लिखा है कि इट्स कॉल टू आर्कएंजल फ्लाई एंजल्स ऑफ एनिमल्स टू लुक आफ्टर देम, आर्कएंजल माइकल टू प्रोटेक्ट देम एंड द यूनिकॉर्न्स टू एनलाइटन देम। देखिए कुछ ना जानवर इस तरह के होते हैं कि उनके ऊपर विपत्ति आए ना, तो वो दूसरे जानवरों को बचाता है। आपने देखा होगा जब अफ्रीका में जंगल में आग लगी थी, कुछ ऐसे जानवर भी रहे जिन्होंने अपने ही जाति के जानवरों को अपने मुंह से, जबड़े से पकड़ पकड़ के आग से बचाया, जबकि वो खुद भी जल रहा है, खुद उसको भी मौत का डर है। तो ऐसे जो बहुत ज़्यादा असेंशन में चल रहे होते हैं ना एनिमल्स भी, उनका जो नेक्स्ट बर्थ होता है ना, वो और भी अच्छी जगह होता है, और भी प्रोटेक्टिव होता है। एंजल्स एंड वो सब कुछ इनको प्रोटेक्ट करते हैं। मेरे कहने का मतलब है, ये तो चलो हमने ये रीड किया। अब ये बात आ रही है ओवरऑल कि अक्टूबर मंथ में क्या होगा। अक्टूबर मंथ में आप हो सकता है कि किसी एनिमल को रेस्क्यू करेंगे कहीं से,
ऐसा हो सकता है। एनिमल लवर भी आप हो सकते हैं ना। और ये भी हो सकता है कि आप कोई एनिमल को अपने घर में जगह देंगे, उसको पालेंगे, पेट बनाएंगे उसे। पर पेट सिर्फ कई लोग अपने उसके लिए करते हैं कि अरे यार हमें डिप्रेशन हो गया, चलो पेट पाल लेते हैं, डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन पेट इसलिए बनाओ कि उसको ज़रूरत है, उसे शेल्टर की ज़रूरत है, उसे भूख, खाना, अटेंशन की, प्यार की ज़रूरत है। ठीक है। जब हम कहते हैं ना कि हमारे पास प्यार नहीं है, तो प्यार देना शुरू करना चाहिए। अगर इस तरह की बात आपके अंदर लग रही है तो इस चीज़ को समझिए। इंटर गैलेक्टिक काउंसिल, इसमें अफर्मेशन था आई ऑनर एंड रिस्पेक्ट ऑल एनिमल्स, और इसमें अफर्मेशन है आई विजिट द इंटर गैलेक्टिक काउंसिल टुडे। एंजल से बोलें कि मैं एक डीप मेडिटेशन में हूँ और मुझे अब प्रॉपर तरीके से नींद आ रही है। बेसिकली आप बहुत दिनों से सोए नहीं हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे, और बहुत टाइम से आपका एक इम्बैलेंस चल रहा है। ओ माय गॉड, एमेथिस्ट स्कल का कार्ड है। आपको मालूम है एमेथिस्ट स्कल ना बहुत ही खूबसूरत दिखता है, क्रिस्टल स्कल की तरह ही, और बहुत ही पर्पल शेड में होता है। बाहर के लोग बहुत मानते हैं इस चीज़ को। अटलांटिस में ड्यूरिंग द गोल्डन एरा ऑफ अटलांटिस, ईच ऑफ द हाई प्रीस्ट्स एंड प्रीस्टेसेस ऑफ द 12 ट्राइब्स ऑफ फैशन द क्रिस्टल स्कल। ठीक है, तो वही मैं कह रही थी ना, क्रिस्टल स्कल, वही एमेथिस्ट का स्कल लेके रखते हैं और उसको वाकई बहुत अच्छा मानते हैं। पर हमारे भारत में इस तरह वो खोपड़ी रखना वो तांत्रिक विद्या को मानते हैं। बट इसमें ना बड़े उसके साथ लेके जाते हैं कि आपका ही पास्ट है और आपका ही ये फ्यूचर है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे ऊपर स्किन चढ़ा हुआ है। ठीक है, ये जब इसके नीचे इसको छील दो तो क्या निकलेगा? हड्डियाँ, स्केलेटन सब खत्म, है ना। तो वही चीज़ है, असली जो सच है वो मृत्यु ही है, वो वाली बात है। तो मुझे लग रहा है कि आप एक्सप्लोर कर पाएंगे इस लाइफ में, इस अक्टूबर में, कि असल में है क्या चीज़, जीवन है क्या चीज़, और एक प्रॉपर डिसीजन आप ले पाएंगे। यानी कि कार्मिक को छोड़ने के लिए चुप्पी साधना, नो रिस्पॉन्स करना, और साथ ही साथ अपनी लव लाइफ में अगर आपका डिवाइन मैस्कुलाइन भी कार्मिक जैसा बिहेवियर कर रहा है तो अपने आप को माफ़ करना, उसको माफ़ करना, और इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए ईश्वर को ध्याते रहना। बस आपका एक काम है, अपने आप से रीयूनाइट होना। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस अपने आप से रीयूनाइट हुई हैं, चाहे वो कितनी भी तकलीफ़ में रही हूँ। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है आपके लिए, अक्टूबर का मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है, और करियर में भी बहुत अच्छा, बहुत फ्रूटफुल आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए, पाइल नंबर 1 आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हेलो एंड वेलकम। भगवान विष्णु एंड महालक्ष्मी का दूसरा कार्ड, पाइल नंबर 2 आपने चुना है, द सोर्स ऑफ ऑल, अपनी लव लाइफ एंड करियर के लिए, जो कि आपका अक्टूबर का मंथ क्या बताता है आपके लिए, ये देख लेते हैं। अक्टूबर 2024 आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए कैसा जाएगा, किस तरह की ब्लेसिंग्स भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आपको देना चाहते हैं, और क्या जाने अनजाने में आप कुछ नया काम शुरू कर चुके हैं कि नहीं, वो काम का ही आ गया। ओके, कुछ न्यू एडवेंचर पर जाने का आपका दिखाई देता है। सो एस ऑफ कप्स भी है, एंड लव लाइफ में एक कार्ड और है, एक सेकेंड। लव लाइफ में एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है और 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, एस एंड 8, दोनों एक साथ। लव लाइफ में आपको बहुत बार ये लगा है कि अब मैंने इस साथी को छोड़ दिया है। ये सोलमेट हो सकता है या ट्विन फ्लेम हो सकता है, कैटेगरी मत बांधिए, टैग मत लगाइए। ओके, यस, थैंक यू सो मच वेट करने के लिए। यहाँ पे नीचे गिर गया था द टावर कार्ड। लव लाइफ में भी टावर मूवमेंट आ रही है, लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ न्यू बिगनिंग दिखाई देती है आपके अपनी लव लाइफ में। क्या कहते हैं लव लाइफ आपकी, वो यही कह रही है कि बस वही, अब तक आपने सोचा कि अब तो ये रिश्ता ख़त्म, उफ उफ, ये क्या द डेथ कार्ड, ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन मैं बता रही हूँ, एक ज़बरदस्त ब्लेसिंग, एक न्यू वेंचर के लिए, इस आपकी लव लाइफ के लिए, क्योंकि आप दोनों ने इस लव लाइफ में बहुत कुछ खोया है। पाया कम ही है लेकिन खोया कुछ ज़्यादा है। पाया भी अच्छा ही है जो कि कभी नहीं किसी के साथ मिला, सॉरी। और आप इस समय में पूरी तरह से फोकस होने की कोशिश में हैं। बहुत पेन आपने इस जर्नी में देखा है।
लेकिन लव लाइफ को देखते देखते आपका जो अपना करियर पे आपने पूरा फुल्ली फोकस किया था ना, हो सकता है कि आप इस टाइम में मिले हों, अपने ऑफिस सर्कल में मिले हों, कुछ इस तरह का। यहाँ पर जल राशि ज़्यादा दिखाई देती है मुझे। हो सकता है मीन हो आप, ये भी हो सकता है। ओहो, डेविल कार्ड भी आ रहा है जो कि ये बता रहा है कि लाइफ में समथिंग नेगेटिव एनर्जी, नक्षत्रीय आत्माएं या इस तरह की कार्मिक लोग बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में रहे हों, जिस वजह से लव लाइफ आपकी हल हो गई है। आपने अपने पार्टनर को ये कहा है कि शायद तुम्हारी तरफ से हैं ये, जिन्होंने, जो लोग हमको हंसता खेलता नहीं देखना चाह रहे हैं, हमारी एक जॉयफुल लाइफ को पूरी तरह से हेल्प बनाने के लिए उन्होंने ये सारे काम किए हैं, हम दोनों को अलग करने के लिए। लेकिन द एम्परर कार्ड, आपका पार्टनर जो है वो मानने को तैयार नहीं है। आपको छोड़ रहे हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं है। ना माने, सच्चाई एकदम से एक्सेप्ट नहीं होती है ना, ना माने। बट ऐसा ही मुझे समझ में आ रहा है कि लवर, चाहे वो कोई भी हो आपका, उनके साथ जो आपका पार्टनर है, ये कहते हैं, ठीक है, जो भी आपके पार्टनर हैं उनके साथ रिलेशनशिप ऑफिस साइड में आपका मिला। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बल्कि पहले आप इमोशनल इतने ज़्यादा नहीं थे। आपका ये था कि मुझे अपने लक्ष्य फोकस थे आप, मुझे ये लक्ष्य पाना है। इस अक्टूबर में आप लक्ष्य को वापस रिगेन करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द लाइफ आपने देख ली है। आप ये कह रहे हो कि भैया रॉक बॉटम तक पहुंच गए, अब और इससे नीचे क्या, टकरा गए धरती तक, इससे नीचे क्या, अब यहाँ से टकरा के अब ऊपर ही जाएंगे ना। जैसे बॉल है, ऊपर से गिर रही है, मान लो अंतरिक्ष से ही गिर रही है, कहाँ गिरेगी, नीचे गिरेगी ना पृथ्वी पर। तो टक से जैसे ही नीचे गिरेगी तो उतनी उछाल से ऊपर भी तो जाएगी, बाउंस बैक तो करना ही है। तो हमारी जो सोल है वो भी एक तरह से बबल्स की तरह है, वो बाउंस बैक ज़रूर करती है। किसी की भी आत्मा को अगर दुखाता है कोई भी, तो वो भी वापस रिवर्ट बैक ज़रूर करती है एक डिवाइन टाइम पर। अगर आप चाहे ये सोचें कि नहीं नहीं हम तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, गलत नहीं कहते हैं, लेकिन आप ना कहो, आप चुपचाप बैठे अगर रो रहे हो तो आपके आंसू तो लगेंगे ना। मैं तो अक्टूबर मंथ में आपके लिए प्रे करती हूँ कि इस समय में इस रास्ते पर चलने के लिए आपको खूब हिम्मत ईश्वर देता रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड है, रिबर्थ का कार्ड है। रिबर्थ में हो सकता है कि आप रिबर्थ जैसा कुछ नया सुन रहे हो वर्ड, रीस्टार्ट जैसा वर्ड बार बार सुन रहे हो, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, रीजेनुएट, है ना, री इनकारनेशन, इस तरह के वर्ड्स अगर आप बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, इसको मैं हटा ही देती हूँ, तो आप समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त चेंज है। लव लाइफ की तो जैसे कि ये कह सकते हैं कि आपके ना पूरे धज्जियाँ ही उड़ चुकी हैं, आपका कॉन्फिडेंस का इन्होंने चकनाचूर कर दिया है। उफ, इतना सारा। तो आपके मन में ना बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अग्रेशन भी हो सकता है, या फिर देखते हैं कि आपने इतना सब कुछ देखा है इस लव लाइफ में, तो आपने उनको कम्प्लीटली माफ़ कर दिया है कि नहीं, या कुछ नया फेज़ आपको देखने को मिला है कि नहीं। आप क्या कहते हैं अपने डिवाइन मस्कुलाइन से या फिर अपने पार्टनर से? कभी कभी लगता है कि तुम ट्विन फ्लेम ही नहीं हो, लेकिन सोल कनेक्शन भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगता है। तुम गेम प्लेयर हो सकते हो, लेकिन याद रखना मैं भी गेम चेंजर हूँ। गेम चेंजर, देखो गेम प्लेयर का क्या मतलब है कि कोई इंसान ना बहुत ही मैनिपुलेटिव है। वो अगर आपने कहा है कि देखो तुम्हारे साइड से ही किसी ने, या तुम्हारी फ्रेंड ने या घर वालों ने हम दोनों को अलग करने के लिए समथिंग कुछ ब्लैक मैजिक किया है, बट वो कहते हैं नहीं, तुम्हारे घर वालों ने किया, तुम्हारी फ्रेंड ने किया, तुम ये तुम वो, और मैंने सब कुछ अच्छा किया। अगर ऐसा है तो ही इज़ और शी इज़ द गेम प्लेयर, और इसीलिए आप ये कह रहे हो ना कि मैं गेम चेंजर हूँ, कि मैं गेम को बदल देने वालों में से हूँ, तो आप ये कह रहे हैं मैं गेम को पूरी तरह से पलट देने के लिए तैयार हूँ। आपको इस जर्नी में वैसे भी अब कोई रोक नहीं पाएगा। आप किसी भी तरह के ऑब्स्टिकल्स आपके इस अक्टूबर मंथ में दिखाई नहीं देते। फिलहाल देखते हैं आप और क्या कह रहे हो। कभी तो अपनी स्टेटमेंट पर टिक जाया करो, अपने मन मुताबिक स्टेटमेंट चेंज करते रहते हो। सच कहूँ तो तरस आता है तुम पर, कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर पर तरस आ रहा है कि कैसे हो यार, बेचारे हो। बेचारा ही इंसान तो होता है ना जो अपनी स्टेटमेंट पे ही टिक ना पाए। कभी कहे कुछ, कभी कहे कुछ, कभी कहे कि मैं प्यार व्यार नहीं करता, कभी दूसरे दिन रो दौड़ के फिर वही कि तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता है, ये और वो, है ना। वाह, तुम्हारा खून खून और मेरा खून पानी, खुदा से डरो।
वरना याद आएगी नानी, ऐसा आप कह रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक, मुझे ऐसा दिखता है कि थोड़ा जॉली नेचर के भी हो। शुरू में आप बहुत ही जॉली नेचर के थे, बहुत ही एम्बिशियस थे, आपको ये था कि मुझे ना इस टारगेट तक अचीव करना है। समथिंग स्पिरिचुअल बातें भी आपको पसंद थी, कुछ तारों से संबंधित बातें भी, जैसे एस्ट्रोलॉजिकली टैरो संबंधित बातें, है ना। तो कुछ ज़्यादा ही पढ़ने लिखने में आप बिज़ी थे। पर ये इंसान भी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस तो हैं ही, लेकिन ईगोइस्टिक बहुत हैं, आपसे ऊपर ही हैं, आपसे ऊपर ही पोस्ट है, बट ये झुकने को तैयार नहीं होते। सीधी बात है, हो सकता है कि आप ही के बॉस हों, आप ही के ऑफिस में, जैसे मैं कह रही हूँ ना, ऑफिस में ही आप मिले हैं। द सोर्स ऑफ ऑल क्या कहना चाहते हैं आपसे इस अक्टूबर मंथ में, या फिर इस अक्टूबर मंथ से जस्ट पहले पहले आपने क्या कहा है, क्या सोच रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हो तुम बहुत ही मेच्योर्ड हो, पता नहीं बाहर दुनिया से कैसे डील कर लेते हो, मेरे साथ तो विशी वशी खेलते रहते हो। इट वॉज़ टू डिफ़िकल्ट टू प्लान एनीथिंग। अगर मैं कुछ भी प्लान करती हूँ कि अब ये करेंगे, अब यहाँ जाएंगे, वो करेंगे, या नेक्स्ट मंथ में मुझे ये कहना है तुमसे, तो मैं प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाती कि तुम कैसा बिहेव करोगे मेरे साथ, फिर से तुम मेरा दिल तो नहीं तोड़ दोगे। इस तरह का आपके मन में बार बार आ रहा है। यू टू कार्मिक लोग आपके भी हैं, वही मैं कह रही हूँ ना। लव लाइफ के लिए अभी इस सेकंड पाइल में भी कार्मिक एंड ब्लैक मैजिक ज़बरदस्त दिख रहा है, बल्कि आपके इसमें तो ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ हेल सी हो गई। लेकिन जब हेल हो जाती है ना, जैसे 10 ऑफ सोर्ड्स आता है, द टावर आता है लव लाइफ में, इसके बाद और कुछ गलत नहीं होता है। बटरफ्लाई भी तो है ना यहाँ, ठीक है, कोकून बनना पड़ेगा, रिस्पॉन्स नहीं करना पड़ेगा। और आप क्या कह रहे हो अपने कार्मिक लोगों के, कि तुम लोगों का काम ग्रुप में बैठकर एक दूसरे की कमियां निकालना, यहाँ वहाँ की बातें करना, सारी बुरी आदतों को एंजॉय करना, ये सारा तुम्हारा काम है। तुम पवित्रता क्या है कभी नहीं समझ सकते। मतलब आप ये कह रहे हो कि इतना सेक्रेड लव हम दोनों का है, लेकिन तुम लोगों ने सब मैसी कर दिया, हम दोनों को अलग करने के काम को करके। हमारा रीयूनियन शायद पॉसिबल नहीं है, होना होता तो अब तक हो जाता। तुम यानी कि यू कैन फाइंड अ पार्टनर एंड गेट मैरिड, अब अगले जन्म में मिलेंगे, जाओ जाओ। आपको अभी ये भी लग रहा है कि जाओ यार जाओ, बस ज़्यादा ड्रामा नहीं चलेगा, अब तुम्हारा ज़्यादा ड्रामा नहीं चलेगा। इतनी बार दिल तोड़ा है, यानी कि तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती है। कहीं ना कहीं आपको अपना ये समझ में आ रहा है, ये वाला पार्ट, कि मैं बार बार क्यों बिछ जाती हूँ, मैं बार बार क्यों इतना ह्यूमैनिटेरिज्म का काम ये इस आदमी से या इस औरत से शुरू करता हूँ या करती हूँ। मैं अपने इस पार्टनर पर इतना क्यों फिदा हूँ। आप अपने आप से ही ये क्वेश्चन करने लगे हो आजकल। तो आप ये कह रहे हो कि अब तो रियूनियन संभव नहीं है, जाओ तुम्हें जिसके साथ रहना है रहो, जाओ टाटा बाय बाय। आपके मन से बस, मतलब कहते नहीं है कि सब कुछ ट्विस्ट कर दिया, चकनाचूर कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो और क्या, माना कि प्यार में दूरी भी ज़रूरी है, लेकिन तुमने दूरी के बजाय खाई ही क्रिएट कर दी है। आई एम होपलेस नाउ, बिल्कुल ट्रेंच बना दिया। दूरी होती है, चलो भाई यहाँ से यहाँ तक जब हम दोनों दूर हैं, कभी ना कभी तो मिलेंगे, थोड़ा तुम पास आओ, थोड़ा हम पास आए। लेकिन तुमने तो ऐसी खाई बना दी है, अब जब पहले तो खाई में गिरो और गिरा ही दिया, अब कब तो उठेंगे और कब फिर पास में आएंगे। तो ये वाली बात आपकी दिखाई दे रही है। आई एम सेलिब्रेटिंग माई, क्या लिखा है मैंने मतलब कि मैं ना अपना अकेलापन वाकई इंजॉय कर रही हूँ। सक्सेस लिखा है, हाँ यस, आई एम सेलिब्रेटिंग माई सक्सेस ऑल अलोन। वापस मुड़ना अब पॉसिबल नहीं, लेकिन एक गुड फ्रेंड ज़रूर डिज़र्व करती हूँ। तुम्हारे साथ तो अब मैं कुछ नहीं, जैसे कहते हैं ना, खिन्न हो जाना, परेशान हो जाना। आप कह रहे हो बस भाई बस, टू मच हो गया, टू मच, बल्कि मैंने ही सह लिया। मैं बार बार तुम्हारे पास अपना दिल तोड़ने के लिए चली आती हूँ, तो गलती मेरी है तुम्हारी थोड़ी है। तुम्हारा तो काम ही है कि एक हैमर तुमने उठा रखा है, जैसे ही दिल सामने आया एक ठोकर मार दो, बस हो गया ख़त्म। वो चूर करने के लिए बैठे हुए हैं। ओह माय गॉड, इतना गुस्सा, इतना एंगर, इतना घमंड आपके पार्टनर में दिखाई दे रहा है कि जैसे कि ना सारी पृथ्वी मैं ही घुमा रहा हूँ।
लेकिन इस अक्टूबर मंथ में, अभी तो मैं आपकी फीलिंग्स बता रही हूँ, उसके बाद देखते हैं अक्टूबर मंथ में क्या होगा, वो भी देखेंगे। फिलहाल आप अपनी फीलिंग्स को देखिए। अच्छे से समझ आ गया है कि प्यार दूसरे में ढूंढते रहेंगे तो खाली हाथ ही रह जाएंगे। आशा है तुम्हें भी सेल्फ लव का एहसास जल्दी ही हो जाए, आप ऐसा कह रहे हैं। और साथ ही साथ आमीन भी कह रहे हैं कि आमीन, जो भी है सब कुछ अच्छा हो जाए। यू टू कार्मिक, तुम्हारा कर्मा तुम्हारे पास ज़रूर लौटेगा। ये मैं नहीं, यूनिवर्स का लॉ कहता है, ऐसा आप कह रहे हो। मुझे गॉड पर पूरा विश्वास है, मैं अपना काम कर रही हूँ, तुम अपना करो, मुझे तुमसे कोई डर नहीं। तुमने जो भी मेरे साथ किया वो सही नहीं था, इतना भी क्या डरपोक होना। खैर छोड़ो, आई हैव लर्न फ्रॉम इट, नाउ इट्स योर टर्न, ऑल द बेस्ट। आप ये कह रहे हो मैंने तो तुमसे बहुत कुछ सीख लिया, अब तुम्हारी बारी है कि तुम किस तरह से मेरे साथ बिहेव करो या अपने साथ बिहेव करो या इस सिचुएशन को डील करो। मैंने अपना काम कर लिया, मैंने अपना पार्ट पूरा कर लिया, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी। नाउ इट्स योर टर्न। क्योंकि आप ये कह रहे हो ना, आई एम ए गेम चेंजर, तो मैं तो गेम ही पलट दूंगी, आप ये कह रहे हो। आर्ग्यूमेंट करते करते तो मैं थक गई। आर्ग्यूमेंट ऐसे 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 होता है ना, दो लोगों के बीच में होता है। तुमने कहा ये, मैंने कहा ये, लड़ाई लड़ाई लड़ाई। तो जो जिसको समझ आ गया, जो जिसके अंदर थोड़ी दोनों पार्टनर के अंदर में से जिसके अंदर थोड़ी अच्छी बुद्धि है ना, समझदारी बुद्धि, तो वो चुप हो जाएगा और कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। तो ये कितना लड़ेगा, दीवार से सिर फोड़ेगा नहीं ना। बस तो यही बात है। सेलिब्रेशन का कार्ड है, सेलिब्रेट का कार्ड यहाँ भी है कि मैं सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स, यू ट्रूली आर ए गिफ्ट टू द यूनिवर्स। ओह माय गॉश, आप रियली एक बहुत ही मटेरियलिस्टिक गेन के लिए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ना मैं अब अपना घर बनाऊं, करोड़ों रुपए इकट्ठा करूं और अपना घर भी बनाऊं, अगर आपके बच्चे हैं तो उनको भी अच्छे से रेज करूं और कुछ नया काम भी सीखूं, कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू लर्निंग का भी कार्ड्स आ रहे हैं इस अक्टूबर मंथ में। आप इस लव रिलेशनशिप को साइड करके, इमोशंस को थोड़ा सा डिटैच करके, आप अपने आप में अपनी छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि आपने कुछ नया काम शुरू किया है जिसमें कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप अपनी गिफ्ट्स को, जो यूनिवर्सल गिफ्ट आपको मिला है, उसको एक्सेप्ट करते चलो और कुछ नया करो। क्योंकि आपके गोल्स और ड्रीम्स के लिए अननोन पॉसिबिलिटी आ रही है इस अक्टूबर मंथ में। क्रिएशन का कार्ड है, क्या लिखा है? Being creative is a wonderful way of witnessing the unfolding of your limitless creative soul. और कितने हैं? टू मोर कार्ड्स। ओके, तो यहाँ पर यह है कि आप कुछ क्रिएटर हैं, हो सकता है यूट्यूब क्रिएटर हैं, हो सकता है ये टिकटॉक और जो भी सोशल मीडियाज़ के प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें कुछ ना कुछ नया क्रिएट आप कर रहे हो सकता है आपकी अपनी कुछ क्रिएटिविटी है, आर्ट से रिलेटेड है, या डॉक्टर अगर आप हैं तो कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, एक हंसी मजाक के वे में, एक ईजी वे में डॉक्टर की लैंग्वेज को समझा रहे हो कि भाई हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एट द एज ऑफ 30, एट द एज ऑफ 40, एट द एज ऑफ 50। इस तरह से आप शायद कुछ ऐसा वीडियोस बना रहे हैं या अपनी नॉलेज को आप आगे स्प्रेड कर रहे हैं, या करने की प्लान आपने कर लिया है कि मैं ये करूँगी। या आर्ट से रिलेटेड है तो आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने आर्ट की जो पिक्चर्स हैं, ड्राइंग है, कंप्लीशन वाली है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक का, इस तरह का वीडियो बना के कुछ नया लोगों को दिखाऊंगी। और जो दिखा रहे हैं ना आप, उसके लिए आप सक्सेस के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आप कुछ तो नया कर रहे हैं। क्योंकि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी पूरे जोड़े में हैं और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि हम ही सब कुछ हैं, है ना, द सोर्स ऑफ ऑल, ईश्वर, डिवाइन। तो डिवाइन पर पूरा भरोसा रखते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको विजडम भी दिया गया है। सी योर adversaries as opportunities to expand your spiritual light. Yes, आपके अंदर कुछ नया एडवर्सिटी है, मतलब कुछ अलग है और लोगों से हटकर जो भी कुछ अलग है। आप अपने आप को कम मत समझिए कि अरे वो ना सामने वाली जो है ना वो बहुत अच्छा कर लेती है, मैं वैसा नहीं कर पाती। तो आप नहीं कर पाते, इट्स ओके। आप अपने आप को ये मत कहो कि मैं ये नहीं कर पाती। आप वो कर सकते हो, उससे अच्छा कर सकते हो, बट ये भी मत कहो कि मैं उससे अच्छा कर सकती हूँ। ये तो फिर कंपैरिजन हो जाएगा। जिसको जो आता है वो अपने हिसाब से अपना काम करता चले जाए, नो कंपैरिजन, ठीक है। तो अब कंपैरिजन बिल्कुल भी मत कीजिए अपना किसी के साथ, क्योंकि इससे ईश्वर नाराज़ होते हैं। ईश्वर कहते हैं मैंने तुम्हें सबको अपने अपने हिसाब से कर्म बांटे हैं, और ये कह रहा है कि इसकी थाली में घी ज़्यादा है,
इसकी लॉन में घास जो है ज़्यादा हरी है, उसकी रोटी ज़्यादा घी से भरी पड़ी है। क्यों देखते हो ऐसा? ऐसा मत देखो, ऐसा वो बोल रहे हैं। आपको पता है इस चीज़ को, बस ये तो आपके लिए आप दूसरों को समझाने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ समथिंग स्पिरिचुअल वर्क में भी आप हो सकता है टैरो कार्ड रीडिंग या एस्ट्रोलॉजी, इस तरह का काम भी आप करते हो जिसमें कि आप दूसरों को एक नया विजडम दे पा रहे हो। विजन का कार्ड है ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द विजन इन योर सोल। अपनी सोल में किस तरह का क्रिएटिविटी को आप लेकर आ पा रहे हैं, इस चीज़ को देखिएगा। विजन का मतलब है अगर आपने गोल डिसाइड किया है ना कि मुझे इतने करोड़ कमाने हैं इस साल के एंड तक, या इस अक्टूबर टू नेक्स्ट अक्टूबर 2025, तो उस गोल के पीछे पड़ जाइए बस, ठीक है। जब आप अपने लक्ष्य को पा लेंगे ना तो आपकी जो अपनी जो आशाएं हैं तो फिर वो अपनी अपनी रियलिटी में बदल जाएंगी। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, वही मैं कह रही हूँ ना, कुछ नया आप ओ माय गॉड नया करने जा रहे हो तो न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। यस, आपके लाइफ में कुछ नया है क्योंकि आप अपना नया गोल भी डिसाइड करोगे, कुछ न्यू लर्निंग है और थोड़ी सी डिस्टेंस क्रिएट करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। अपने ड्रीम को पैशनेटली फॉलो कीजिए, बजाय कि किसी एक इंसान को पैशनेटली फॉलो कर रहे हो और वो आपको बार बार धक्का मार देता है। वो इंसान बार बार आपको धक्का मारता है और इस तरह से अकेले में आपको छोड़ देता है कि बैठ के रोते रहो, सोचते रहो। चलो ठीक है, रो लिया, हो गया ना, वाइप योर टीयर्स एंड देन थिंक अबाउट योर सेल्फ कि इस समय में आप अभी क्या हो, आपका प्रेजेंट टेंस क्या चल रहा है, प्रेजेंट में आप कितना कुछ कर पा रहे हो। जब आप ये न्यू जर्नी शुरू करेंगे ना तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस अक्टूबर मंथ से कि हाँ, मंजिल ये नहीं थी, मंजिल तो वो थी जो मैं अब जिस रास्ते पर हूँ, और वही जो हिम्मत है ना वो आपको इस समय में मिल रही है, ये बिल्कुल श्योर है। क्योंकि हिम्मत के साथ साथ आप एक तरह से धनुष की तरह फ्लेक्सिबल भी होते चले जाएंगे। धनुष होता है ना, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, खींचते चले जाओ पूरा और राउंड अप हो जाता है। लेकिन जितना राउंड अप होगा, जितना तीर को पीछे खींचेंगे, आप ये अगर सोच रहे हो मेरी लाइफ बिल्कुल पीछे चली गई, लव लाइफ तो हेल हो गई है, हेल हो जाने दो, डाउन हो जाने दो, रो रो के दिल को टुकड़े हो जाने दो, दिल के हो जाने दो, ठीक है। फिर आप अपने दिल से जुड़ोगे असली में। फिर जब आप अपने दिल से जुड़ जाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि असल में मिरेकल है क्या। तो छोटे छोटे मिरेकल्स आपके लाइफ में, हाँ, मिरेकल से याद आया, एक डीएफ हैं जिनको जिस तरह से गाइडेंस दिया कि छोड़ो सबको छोड़ो, ठीक है। अच्छा, उनकी जो, हाँ, मैं उनकी स्टोरी अलग से ला सकती हूँ, बट एक बात है कि उनकी ना अपनी ही मदर ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ था। अपनी मदर ने, जिनका अच्छा रिलेशनशिप अपने स्पाउस के साथ भी नहीं है, वो स्पाउस भी कोई और ही है, ऐसा है तो अच्छा नहीं है, तो वो अनवांटेड चाइल्ड जैसा मानती है, अरे ये लड़की हो गई करके। तो वो पूरा बचपन ऐसे ही निकल गया। लेकिन अब वो कॉर्पोरेट जगत में है, कोई अच्छे गवर्नमेंट जॉब में है और अपने काम करती चली जा रही है। अब जब से उन्होंने ये सोचा कि हाँ भाई, अब ये मेरे लिए कुछ नहीं है, जैसे गीता में कहा गया है कि कोई यहाँ पर किसी का कुछ नहीं है, आप सिर्फ अपनी सोल को इन्हेंस करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ओहो, उसके बाद जब उनकी आंखें खुली और उनको लगा कि हाँ मैम बिल्कुल सही रीडिंग किया, तो अब मुझे समझ में आ गया। उसके नेक्स्ट डे से, मैडम आज मुझे रंगोली कंपटीशन, मैडम आज मेरा सिंगिंग कंपटीशन, मैडम आज मेरा राइटिंग, हिंदी राइटिंग कंपटीशन, जबकि वो साउथ इंडियन है, सब में फर्स्ट डिवीज़न, किसी में सेकंड थर्ड भी है। लेकिन जितने भी इनके जो रोज़ के कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन वाला काम मिलता चला जा रहा है, तो कह रही हूँ रोज़ मेरी लाइफ में मिरेकल है। मिरेकल को हम खुद एक्सेप्ट करते नहीं हैं एक्चुअली, एक ही लकीर के फ़कीर बने रहते हैं ना, ये हो गया वो हो गया, इसने ये कर दिया वो कर दिया, मैं तो मर गई बिच गई। जितना हम रोते हैं ना, फिर हमारी मंजिल दूर होती चली जाती है। तो आपको एक तरह से धनुष की तरह बेंट किया जा रहा है ताकि आप बहुत दूर तक निशाने मार सके, ठीक है। फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है, ठीक है। और एरो हेड नहीं होता, जैसे तीर की तरह इतना शार्प बने रहिए, बस सीधी बात है। फ्रेंडशिप का कार्ड है नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप। देखिए, आपके रिलेशनशिप अगर आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा नहीं है देन इट्स ओके, और अगर ठीक ठाक है तो उसको अच्छा बना के रखिए, ठीक है। एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखिए एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो देखेंगे कि आपकी जो लव लाइफ है वो ड्रामेटिकली इम्प्रूव हो रही है। अक्टूबर के मंथ में आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्या करियर के हिसाब से भी आपका अच्छा रहेगा कि नहीं, करियर में जो चीज़ आपके मन में अभी चल रही है क्या वो
वो सब कुछ पूरा हो पाएगा कि नहीं। वॉइस ऑफ द हार्ट, लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू, यानी कि आप अपने मनपसंद का काम कर पाएंगे। हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी या इसी तरह का ऑकल्ट साइंस वाला काम आपका ज़्यादा हो, जिसमें कि आप कुछ लेडीज़ की हेल्प करते हो, या फिर इमोशंस की हेल्प करते हो, या छोटे बच्चों का भी जो इमोशंस होता है उनको डील करते हो, या काउंसलिंग का काम करते हो। तो अगर जो भी इस तरह का काम है वो आपकी जो मैनिफेस्टेशन वाली जो बातें हैं, या जो आप लिख रहे हो डायरी में ना, वो सब कुछ जल्दी ही अक्टूबर मंथ में पूरा होने के चांसेस हैं। वॉचिंग क्लाउड्स, इस समय में थोड़ा सा ले बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स, इस समय में रिलैक्स होने की ज़रूरत है। जब थोड़ा सा रिलैक्स होंगे ना इस रॉक बॉटम लाइफ में, तब आप एरो हेड की तरह पूरी तरह से शार्प हो पाएंगे। रिलैक्सेशन ज़रूरी है। लगातार दिमाग भी काम करते करते थक जाता है, जिस तरह से शरीर भी लगातार काम करेगा। मान लीजिए आप 20 घंटे लगातार काम कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ने का हो, चाहे क्रिकेट खेलने का हो, चाहे टैरो रीडिंग ही देखने का हो, कर सकते हैं आप ऐसा, है ना। थक जाते हैं ना, लेकिन पूरी तरह से थक जाते हैं, आँखें, शरीर, हाथ सब थक जाता है कि तो थोड़ा सा रिलैक्स करना ज़रूरी है। हमें ऐसा लगता है कि अरे नहीं, रिलैक्स नहीं हो पाएगा, दिमाग से बातें नहीं जा रही, पास नहीं जा रहा, उसकी बातें, अपनी बातें, बहुत गुस्सा आ रहा है, और ये और वो और कार्मिक, ये तो लाइफ आएगी ना। इस तरह से तो ट्रांसफॉर्मेशन तभी तो होता है, इतने इजीली थोड़ी होता है। भगवान ने कुछ ना कुछ तो प्लान किया ही होता है। सरेंडरिंग टू द जर्नी लिखा हुआ है, रिलीज कंट्रोल। इस समय में यदि आप कुछ कंट्रोल करने की सोचते थे पहले कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, ऐसा करो, उसको बार बार सीख देना अपने पार्टनर को, अपने लवर को, कि ऐसा करो तो ठीक रहेगा, यहाँ इन्वेस्ट करो तो ठीक रहेगा, अब तुम ये करो, अब तुम वो करो। आप दूसरे को विजडम देते देते थक गए हो, क्योंकि वो जो है आपके सहारे से आगे बढ़ रहा था, लेकिन आपको पता है कि आप खुद एक नेविगेटर हो, आप खुद नाव के खिवैया आप खुद हो, आपको कोई और नहीं लेके जाएगा उस पार। आपने खुद अपनी लालटेन जलानी है, इस तरह से अपनी विजडम को बढ़ाना है, और अकेले निकल जाना है दूर, कहीं दूर। दूर कहीं दूर निकलने के लिए हिम्मत चाहिए, और हिम्मत आपका पार्टनर भी आपको दे सकता है। आपके पार्टनर की एनर्जी अक्टूबर मंथ में किस तरह की रहेगी, या फिलहाल वो आपके लिए क्या सोचते हैं। This is the time to look at myself. Why I did that to you, the only person I ever truly loved. बस मैं तुमसे ही प्यार करता था, तुमसे ही मैंने प्यार किया। अब ये चीज़ें आप कहोगे ये तो बहुत बार बोल दिया है, बहुत बार सुन लिया है, बहुत बार सुन लिया है, लेकिन कर्म तो तुम्हारे वैसे हैं नहीं, तो फिर मैं क्यों इतना ज़्यादा मैं क्यों परेशान रहूँ तुम्हारी इस बेकार की बातों से। तुम्हारी ख्वाहिश इस ज़िंदगी में पूरा कर सकूं, बस इतनी तमन्ना है। हो सकता है मुझे मेरी गलतियों की सज़ा को पूरे करने का मौका मिल जाए। एक बार कह के देखना, कह के देखेंगे, ये आपकी मर्ज़ी है। तो जो लिखा है वो मैं पढ़ रही हूँ, मुझे नहीं पता। अब आप बताइए, आपका डिवाइन मस्कुलाइन कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा कह रहे हैं कि चलो हम ना, मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकता हूँ, पर एज ए फ्रेंड रहेंगे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत किया है, और मैं तुम्हारी कुछ काम आ सकूं तो प्लीज़ ज़रूर बोलना। ऐसा कुछ कहा है, इतना कमिटमेंट दिया है तो बहुत 100% विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ट्विन फ्लेम है तो वो उनका भी आप फ्लक्चुएट रहता है माइंड, उनका स्टेटमेंट भी फ्लक्चुएशन में ही रहता है। तो आपको एक तरह से एक नई जर्नी पे जाने का आशीर्वाद वैसे ही मिल चुका है। सो नई जर्नी का मतलब ही यही है कि आप इनवर्ड जर्नी होती है ना हमारी, अंदर से अंदर भी तो एक यात्रा चल रही होती है, अंदर भी तो एक युद्ध चल रहा होता है हमारा दिल दिमाग का। तो उसमें आप कुछ नई रास्ते पे चलोगे। आई एम सो सॉरी फॉर ट्रामेटाइजिंग योर ब्यूटिफुल हार्ट। आई कॉन्ट बिलीव आई डिड दैट। सो मुझे खुद पे विश्वास नहीं होता कि मैंने तुम्हारे इतने अच्छे दिल को इस तरह से चकनाचूर कर दिया, तकलीफ़ में ले आया। मैं रियली बहुत सॉरी फील करता हूँ। देखो, रीडिंग में आता है सॉरी फील कर रहा हूँ, तो आप लोग खुश हो जाएंगे, ओहो हो वाह सॉरी फील कर रहा है, तो कब बोलेगा, तो अच्छा चलो सॉरी कह देगा, फिर से आप माफ़ करेंगे, फिर से आप मिंगल हो जाएंगे, फिर से हंसेंगे, बोलेंगे ओहो, वही सारी बातें, आप सोचोगे सब सही हो गया। लेकिन पार्टनर अगर कर्म से चेंज नहीं है ना, और सिर्फ वर्बली चेंज है, तो वहाँ पर अपने आप को पूरी तरह से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अपने माइंड को एक स्टेबिलिटी, एक ठौर, एक पॉज देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो
हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मैं जो ये रास्ता बार बार चुनती हूँ, बार बार उसको एक्सेप्ट करती हूँ, तो बार बार कुछ मुझे सेटबैक मिलता रहता है। तो इसलिए आप अपने लिए कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर कीजिए, ठीक है। अपने लिए कुछ प्लान ज़रूर कीजिए। जिस तरह से जर्नी का कार्ड आया था, कहाँ था, वॉयेज ऑफ जर्नी एंड दिस, है ना। तो आप अपने लिए कुछ प्लान कीजिए। हो सकता है कि आपको किसी और की हेल्प लेनी पड़ जाए, तो आप हेल्प लेते रहिए। आप कहेंगे आप तो बहुत ज़्यादा गाइडेंस देते रहते हो। हाँ, तो गाइडेंस ही ज़रूरी है। टैरो का मतलब ये नहीं है ओ ये होने वाला, वो होने वाला, वो हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी ये जनरल रीडिंग है। अगर पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो उसमें आप आराम से बात कर सकते हैं और इसी तरह से गाइडेंस भी ले सकते हैं टैरो के माध्यम से, रीडिंग के माध्यम से, ठीक है। तो ये बात है। मैं तो हर समय यही चाहती हूँ कि आप रीडिंग देखकर एकदम खुश ना हो जाएं और रीडिंग देखकर बिल्कुल डिप्रेस ना हो जाएं। इसीलिए बीच बीच में गाइडेंस भी देती रहती हूँ। लाइफ ना खुद को गाइडेंस देना होता है। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैंने अपनी लाइफ में किया। कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो आप कहोगे बहुत बोलती हो। हिज फीलिंग्स, तुम्हारा सेल्फ लव मुझे डराता था, क्योंकि तुम अपने आप में ही इतना अच्छी चल रही थी। तो मुझे याद ही नहीं करती है ना, क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डरता था। बात यही है, कोई भी पार्टनर हो जो एक ट्रूथफुल वे में नहीं चल रहा है, जो, अब आप कहोगे मैं आधा ही इतना पढ़ के फिर से बोलने लगी, तो पर मैं क्या करूं। जो सच बात है ना, वो सेल्फ मोटिवेशन की यही है कि अपने आप को ना बार बार मोटिवेट करो। ठीक है कि टैरो कार्ड रीडिंग मैंने भी बहुत देखी, लेकिन मैंने उसके अंदर क्या अच्छा है उसको जाना, और मैं उसमें क्या गाइडेंस है, मैं कैसे क्या कर सकती हूँ, उस चीज़ को जाना, सुना, समझा। और इवन ये देखा कि ये कार्ड्स बोलते कैसे हैं। ये तो पिक्चर बनी हुई है बहुत ही सुंदर, इसको पढ़ कैसे रहे हम। मतलब मैं ये देखती थी वो लोग पढ़ते कैसे हैं, और करते करते मैंने सीख लिया। तो देखो वो क्या कह रहे हैं, मैं ट्रूथफुल खुद से ही नहीं था तो तुम्हें कैसे श्योरिटी या कमिटमेंट दे देता। आई हर्ट यू अ लॉट, माफ़ी मांगने लायक भी नहीं हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है माफ़ करना है कि नहीं करना है, माफ़ करना है कि नहीं करना है। पाइल नंबर 1 में ये आ रहा था कि अब मैंने तो कार्मिक लोगों को भी माफ़ कर दिया, तो तुम्हें भी माफ़ करने का जिगरा रखती हूँ, ये वाला आया था। अगर ऐसा ही आपके मन में है तो उस चीज़ को माफ़ कर दीजिए, ठीक है। लेकिन पहले अपने आप को इसमें ये करें ना कि मैं तो माफ़ी मांगने लायक नहीं हूँ, तो नहीं हो तो फिर भैया वहीं पर रहो। सीधी सी बात। तो आपके लिए गाइडेंस क्या आती है अक्टूबर मंथ के लिए? क्या अक्टूबर मंथ में जो आपने अपने करियर के लिए सोचा है वो आपके लिए मिलेगा? और आपके लिए तो एक कार्ड आपके लिए आया है अर्थ का, जिसमें लिखा है 14 नंबर, और इसमें लिखा है दिस कार्ड इनवाइट्स यू टू कनेक्ट टू लेडी गाया। हो सकता है कि आप लेडी गाया से रिलेटेड कुछ मेडिटेशन या फिर समथिंग कुछ और काम कर रहे हों। यही बताया गया है कि आप इस जर्नी में अकेले नहीं हैं। और अफर्मेशंस आपको क्या करनी चाहिए कि आई थैंक लेडी गाया फॉर इनवाइटिंग मी टू बी ऑन अर्थ, कि इस अर्थ में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा कहिए। अर्थ लव्स, नर्चर्स एंड वेलकम यू, सो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ जॉय एंड सेलिब्रेशन, ठीक है। तो पृथ्वी, ईश्वर या पृथ्वी एक ही बात हुई कि मतलब जो हमें दे रहा है अनकंडीशनली, है ना, और हम उसे बस फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अब चाहे वो खाना मिल रहा है, हमें हवा मिल रहा है, पानी मिल रहा है, तो वो पृथ्वी से मिल रहा है अनकंडीशनली, ठीक है। तो उसे हमें एम्ब्रेस करना चाहिए, थैंक्स कहना चाहिए, ऑलवेज बी इन ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट है असेंडेड मास्टर रिट्रीट्स। एक बार फिर से वर्ड आ गया है, रिट्रीट करें, ठीक है। रिट्रीट के लिए हो सकता है आप विपश्यना सेंटर भी जा चुके हों, या इस तरह के रिट्रीट के लिए आप हो सकता है कि कई सारी लेडीज़ के साथ कहीं घूमने जा रहे हों, ढेर सारी लेडीज़ मिलके जैसे मंदिर भी जाते हैं या कहीं और जाते हैं या घूमने जाते हैं, ऐसा काम भी आप कर रहे हों। और ऐसा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अपने आप को एक अलग एनर्जी ज़रूर देनी चाहिए। दिस इज़ एन इन्विटेशन टू विजिट इन स्लीप और मेडिटेशन दोज असेंडेड मास्टर्स फ्रॉम whom you wish to learn. If you feel a resonance with particular as ascended masters, ask them to guide you. अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ कोई ना कोई तो मुझे गाइड कर रहा है, तो उनसे एक प्रार्थना ज़रूर करते रहें कि हाँ मुझे गाइड करते रहो। जब भी आप किसी मुसीबत में, लव लाइफ या करियर के हिसाब से फंस रहे हों, तो वहाँ कहें कि प्लीज़ मुझे गाइड करें। क्या अफर्मेशन आपको बोलनी चाहिए? अ वॉक विद द असेंडेड मास्टर,
मतलब कि मैं असेंडेड मास्टर्स के साथ साथ चल सकूं, मतलब उनका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे। लेडी नाडा का कार्ड है नेक्स्ट। लेडी नाडा इज द ट्विन फ्लेम ऑफ जीसस हायर सेल्फ सनाडा, Sananda. She is the master of the seventh ray of ritual and magic. Ceremonies that call in mighty forces are important. So, you are reminded to bring people together to raise great light. बाकी आप पढ़ ही सकते हैं पॉज करके। आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि स्पिरिचुअल लाइट पर भरोसा रखें, अपनी एबिलिटीज़ पर भरोसा रखें, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ पर भरोसा रखें कि ये होने वाला है। अगर आपको ऐसा लगता है तो वो हो जाता है। इसलिए जितना हो सके अपने मुख से पॉजिटिव बातें ही बोलें। अफर्मेशन क्या करनी चाहिए आपको? आई एक्सेप्ट एंड प्रैक्टिस माई हीलिंग स्पिरिचुअल एंड साइकिक गिफ्ट्स। वही बता रही हूँ ना मैं कि आप कुछ हो सकता है कि साइकिक गिफ्ट्स आपके अंदर हो, कुछ स्पिरिचुअल हीलिंग करते हो, कुछ साइकिक रीडिंग्स करते हो। इसी तरह के नए कामों, जैसे कि आपका आ रहा था कि अब आप काम करके भी थक गए हैं, एक स्टीरियोटाइप वर्क नहीं करना चाहते हैं, 9 to 5 का जॉब नहीं करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम वाला भी काम किसी के अंडर रह के नहीं करना चाहते हैं, आप एक अपना काम शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए कुछ न्यू बिगनिंग है, कुछ नया लर्निंग है। तो नया लर्न करते हुए आप कुछ नया सीख ही रहे हैं। कुछ हीलिंग पहले लेकिन अपनी कर लीजिए, अपने पार्टनर की कर लीजिए, एंड देन पूरा मदर अर्थ के लिए कीजिए। थैंक यू कहिए, सॉरी कहिए, और बस सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। होपोनोपोनो प्रेयर अर्थ के लिए कीजिए, अपने लिए कीजिए, अपने पार्टनर के लिए कीजिए, अपने कार्मिक लोगों के लिए कीजिए। क्योंकि अगर कार्मिक ना होते या आपका लव पार्टनर इतना टॉक्सिक ना होता तो आप इतना आगे अच्छे नहीं बढ़ पाते, है कि नहीं? तो सोर्स ऑफ ऑल भगवान विष्णु एंड माँ लक्ष्मी आपको यही आशीर्वाद देते हैं कि आप खुद से रीयूनाइट हो जाएं। DMDF एनर्जी आप दोनों के अंदर, दोनों ही एनर्जी आपके अंदर प्रस्फुटित हो और आप इमोशनली भी स्ट्रांग रहें और काइंड भी रहें। मतलब बी स्ट्रांग एंड काइंड टुगेदर। नहीं तो टू मच काइंडनेस आपको नीचे गिरा देती है, और टू मच जो स्ट्रांग हेडेड होते हैं वो फिर आपको थोड़ा ईगोइस्टिक बना देती है, या लोग आपको सोचने लगते हैं। तो इसलिए थोड़ा काइंडनेस वाला वर्क भी होना चाहिए और स्ट्रांग हेड से भी होना चाहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टाटा, बाय बाय।